अस्सलामु अलैकुम। आज मैं अपनी बहनों के लिए कुछ बातें लाई हूँ। मेरी बहनों, हमने एक दिन मर जाना है, ख़त्म हो जाना है और ये चीज़ें यहीं के यहीं रह जानी है। हमारे ख्वाहिशात यहीं के यहीं रह जाने हैं। हमारा फैशन यहीं का यहीं रह जाना है। अगर हमारे पास कुछ हमने कुछ साथ ले जाना है तो वो हमारे अच्छे अमाल होने हैं, हमारे अखलाक होने हैं। तो मैं उन बहनों से गुजारिश करूँगी कि जो ये इतनी सोचती हैं कि अगर हम मतलब अल्लाह के ख़िलाफ़ कोई काम करते हैं ना, या हम जो मेरी बहनें मुझसे में जो हम काम करती हैं अल्लाह के मर्ज़ी के ख़िलाफ़, उसमें ना कोई हमारी तरक्की है और ना ही कामयाबी है। अगर कामयाबी चाहती हैं या अल्लाह ताला से तरक्की चाहती हैं कि अपने अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें रिज़्क़ हलाल अता फ़रमा और हमें तरक्कियाँ ना अता फ़रमा। तो मेरे बहन मौलाना, आप जो काम करती हैं घर से बाहर निकल कर करती है तो वो आपको पर्दा होना चाहिए। हम नज़रें झुका के चलें। मेरे प्यारे मौलाना, हमें ये नहीं करना चाहिए कि जो काम हमें हम अल्लाह से दूर करें, हमें वो काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमने एक दिन मर जाना है और ये चीज़ें यहीं की यहीं रह जानी है। फिर हमने पछताना है कि हमने क्या किया था। काश हम उस वक्त सुधर जाते, काश हम उस वक्त अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते, अपने नबी की सुन्नतों पर अमल करते हैं। तो मेरे प्यारे मौलाना, ये फैशन ये पैसा सब कुछ यहीं रह जाना है। तो हम जो भी काम कर रही होती हैं, मतलब अपने लिए काम कर रही होती हैं, अगर उस काम करने से पहले अगर हम मर जाएं तो फिर आखिरत में अल्लाह ताला से को क्या जवाब देंगे कि हम कौन थी और हम क्या कर रही थी। मेरे प्यारे बहनों, आज भी हमारे पास वक्त है कि हम सुधर जाएं, क्योंकि अल्लाह के सिवा ना कोई अता करने वाला है, ना कोई तरक्की देने वाला है, ना कोई इज़्ज़त देने वाला है। आप अगर इज़्ज़त लेनी है तो अल्लाह की ज़ात से लें, इज़्ज़त मांगनी है तो अल्लाह की ज़ात से मांगें। ऐसे मतलब बापर्दा रहें, बेपर्दगी से बचें। बेपर्दगी अगर आप करेंगी और ऐसा काम करेंगे और उनसे पैसा हासिल करेंगे कि जो खुद किसी का मोहताज है, तो अपने अल्लाह से मांगें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह के सिवा किसी से ना मांगें। तो मेरे प्यारे माँ और बहनों, आज हमारे पास वक्त है। हमें चाहिए कि हम अच्छे काम करें, नेक अमाल करें, वो अमाल करें कि जो मेरे अल्लाह को पसंद हो। हमें लोगों के साथ उसने सलूक करना चाहिए, लोगों के साथ अच्छे अखलाक पैदा करने चाहिए, लोगों से अच्छी बातें करनी चाहिए, लोगों को अच्छी बातें बतानी चाहिए, अल्लाह और अल्लाह के नबी को हम सुनाना चाहिए। मेरे प्यारे माँ और बहनों, हम बेपर्दगी से बचें, बापर्दा होकर रहें। तो अगर मेरी बात आपको कोई बुरी लगी हो तो उसकी मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मैं अपनी बहनों से ये कहूँगी, मेरी अपनी बहनों से यही गुजारिश है कि अब हमारे पास टाइम है कुछ करने का, तो अपने अल्लाह की इबादत करें। आप जिस परेशानी में भी हैं, जो भी आपके ऊपर परेशानी है, जो भी है, अपने अल्लाह से शेयर करें और अपने अल्लाह से मांगें, क्योंकि अल्लाह के सिवा ना कोई देने वाला है और ना कोई परेशानियों को दूर करने वाला है और ना भी मुसीबतों को दूर करने वाला है। मेरे प्यारे माँ और बहनों, अगर दुनिया के तमाम रफ कलम बन जाए ना, और दुनिया के तमाम पानी स्याही बन जाए और इंसान अपने रब ताला की तारीफ लिखना शुरू कर दे, तो इंसान ख़त्म हो जाएंगे, कलम ख़त्म हो जाएगी, स्याही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मेरे रब ताला की तारीफ ख़त्म नहीं होगी। तो मेरी प्यारी माँ और बहनों, जिनका मालिक इतना मसीह हो, इतना देने वाला हो, तो उसकी हम नाफरमानी क्यों करें। तो अगर हम अल्लाह ताला की नाफरमानी करेंगे तो दुनिया पर भी हमारे लिए अज़ाब होगा और आखिरत में भी हमारे लिए अज़ाब होगा। इसलिए हमें सुधर जाना चाहिए। और जो मेरे बहन भाई जिस परेशानी में मुब्तला है, अल्लाह ताला उन सब की परेशानियों को दूर करो। अपनी परेशानी अल्लाह से शेयर करें, इंसान के सिवा अल्लाह से शेयर करें, इंसान से नहीं। इंसान तो एक बार देता है, 100 बार गिनता है, लेकिन वो वाहिद ज़ात है जो देकर जताता नहीं, जो देकर मांगता नहीं। अपने अल्लाह से मांगे, अल्लाह के सिवा किसी से ना मांगे। वो वहदहू ला शरीक है, वो हर जगह मौजूद है। और गुनाहों से बचे, तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों से बचे।